Hello friend, in previous lecture we have seen orifice meter और orifice plate और उससे डिस्चार्ज कैसे मेजर किया जाता है उसका एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो हमें मिला था ऑलमोस्ट सेम फार्मूला लाइक वेंचुरी मीटर। तो ये वो फार्मूला था, ए वो मतलब एरिया ऑफ ओरिफिस होल, A1 मतलब एरिया ऑफ पाइप और H मतलब डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रेट बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, मतलब पाइप और ओरिफिस होल के बीच में। नाउ टुडे वी विल सी न्यूमेरिकल ऑन ओरिफिस मीटर। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल आई विल रीड हियर। Orifice meter with orifice diameter 10 centimeter is inserted in a pipe of 20 centimeter diameter. The pressure gauge fitted upstream and downstream of the orifice meter gives reading of 19.62 Newton per centimeter square and 9.81 Newton per centimeter square respectively. The coefficient of discharge for the orifice meter is given as 0.6. Find the discharge of water through the पाइप। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्या दिया है आपको, मैं पहले ओरिफिस मीटर निकालता हूँ। एक पाइप है जिसमें हमने ओरिफिस प्लेट को इंसर्ट किया है। तो ये जो ओरिफिस होल है उसका डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर और ये जो ओरिफिस प्लेट पुट की है उस जिस पाइप में उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। यह देखो, तो ओरिफिस का एरिया हम निकालेंगे, वो आएगा पाई बाय डी स्क्वायर अपॉन 4 78.54 अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में। और पाइप का जो एरिया है वो मिला है हमें यहाँ पर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, वो आएगा इतना। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर ने दिया है, सेपरेट रीडिंग दी है कि उस वहाँ तक प्रेशर कितना है। तो पहला सेक्शन कंसिडर करेंगे ये, और दूसरा ये ओरिफिस वाला। तो पहले सेक्शन में प्रेशर कितना दिया है 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। अब इसका ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें H चाहिए। तो H क्या रहता है H1 माइनस H2, इसका प्रेशर रेट माइनस इसका प्रेशर रेट। तो उसके लिए अब प्रेशर रेट निकालेंगे सेक्शन 1 का। P1 बाय रो जी इज नथिंग बट प्रेशर रेट 19.62 इंटू 10⁴ ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख दी। वाटर का रो है 1000 क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से, और जी है 9.81। तो H1 कितना मिला 20 मीटर। क्लियर। सिमिलरली सेक्शन 2 का प्रेशर रेट निकालेंगे P2 बाय रो जी। सेक्शन 2 का प्रेशर दिया 9.81, उसको 10⁴ से मल्टीप्लाई किया तो वो होगा मीटर स्क्वायर में 1000। वाटर का डेंसिटी 9.81, जी की वैल्यू वो मिलेगा 10। तो हमें H भी यहाँ पर मिलेगा। H क्या रहता है H1 माइनस H2, H1 की वैल्यू ये, H2 की वैल्यू ये, तो वो मिलेगी हमें 10 मीटर ऑफ वाटर। 10 मीटर ऑफ वाटर। अब जो ऊपर की वैल्यू हम सेंटीमीटर में ले रहे थे इसको भी हम सेंटीमीटर लेंगे। 10 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ओके। और सी डी दिया है 0.6। सिंपली अब हमें निकालना है क्यू। क्या फार्मूला है सी डी ए ओ इंटू A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर इंटू 2GH। तो H के लिए हमने ऊपर प्रेशर रेट दिया था उससे H निकाला, और A1 और A0 की और A0 की हमने वैल्यू ऊपर निकाल ली है। वो हमने सिर्फ यहाँ पर पुट किया और उसका कैलकुलेशन किया तो हमें मिलेगा 68213.28 और 68.21 लीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल था। क्या क्या मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो भी निकालना है पहले हमें उसका फार्मूला लिख लेंगे। सो Q इक्वल्स टू सी डी A0 इंटू A1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर इंटू 2GH। तो इसमें अननोन क्या है, इसमें सी डी दिया हुआ है, अननोन क्या है A0 A1 और H। तो A0 हमने कैसे निकाला, ओरिफिस होल का डायमीटर दिया था उससे हमने उसका एरिया निकाला। A1 कैसे निकाला, पाइप का डायमीटर दिया था तो उसका एरिया निकाला। H मतलब क्या रहता है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रेट बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 का प्रेशर रेट निकाल लिया, सेक्शन 2 का प्रेशर रेट निकाल लिया, तो उसका डिफरेंस मिलेगा हमें H। ये सभी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो H को भी हमने सेंटीमीटर में पुट किया। उसको इधर ही हमने सेंटीमीटर में पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें डेंसिटी केजी पर मीटर स्क्वायर में मीटर क्यूब में मालूम है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में रखते तो डेंसिटी को भी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना पड़ता। तो उससे बेहतर है कि उसको हमने मीटर स्क्वायर में लाया, वो इजी था। तो बाद में उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया।
दूसरा न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ। An orifice meter with orifice diameter 15 centimeter is inserted in a pipe of 30 centimeter diameter. The pressure difference measured by mercury oil differential manometer on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow of oil of specific gravity 0.9 when the coefficient of discharge of the orifice meter is 0.64. अब देखो ये थोड़ा सा वेंचुरीमीटर जैसा न्यूमेरिकल है, तो मैं यहाँ पर ओरिफिस मीटर निकालता हूँ। ये हो गया ओरिफिस प्लेट, ये हो गया हमारा सेक्शन 1 और ये ओरिफिस प्लेट इटसेल्फ हो गया सेक्शन 2। ओरिफिस प्लेट का डायमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो, ओके। और पाइप का डायमीटर दिया है ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो। अब ये इसका प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन ऐसा दिया है कि ये डिफरेंशियल ऑयल मैनोमीटर से कनेक्टेड है, ओके। और उसकी रीडिंग थी 50 सेंटीमीटर। मतलब ये रीडिंग मतलब क्या है, मर्क्यूरी कितना राइज हुआ, तो ये रीडिंग कितना है 50, इसकी वैल्यू ये मतलब हमारा एक्स है, वो कितना दिया है 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। अब ये बोल रहा है इसमें से वाटर नहीं फ्लो हो रहा है, एक ऑयल फ्लो हो रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। ये बात याद रखो, क्योंकि जी जो रो की वैल्यू हमें ये ऑयल का रो लेना पड़ेगा, ओके। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया है 0.64। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ। ओरिफिस का डायमीटर 15, पाइप का डायमीटर 30, ये जो डिफरेंशियल ऑयल मैनोमीटर लगा है उसकी रीडिंग 50 सेंटीमीटर, और पाइप के थ्रू ऑयल फ्लो हो रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। और इस केस में हमें निकालना है Q। तो पहले देखो Q का फॉर्मूला, तो इसमें हमें CD दिया है, A1 A0 कैलकुलेट करना पड़ेगा और H कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, A0 और A1 कैलकुलेट करेंगे। ओरिफिस का डायमीटर 15 है तो उसका एरिया आ गया 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाइप का डायमीटर 30 है तो उसका एरिया आ गया 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि हम H के लिए कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, H इक्वल्स टू एक्स इंटू एस जी अपॉन SO माइनस 1। अब ESG मतलब मर्क्यूरी वहाँ पर दिया है, मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, और कौन सा फ्लूइड वाटर के थ्रू सॉरी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हमेशा हमने वाटर देखा है तो वाटर का 1 रहता है, तो और एक्स की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, इसने सेंटीमीटर एज इट इज रख दिया, तो ये देगा हमें एच की वैल्यू जो आएगी 705.7 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, हमने एच भी निकाल लिया, A1 भी निकाल लिया, A0 भी निकाल लिया, तो वो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 137.4 लीटर पर सेकंड। क्लियर? बहुत सिंपल। जैसे आपने अब हमने वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल लिए, वैसे ही ओरिफिस के, कुछ भी ज़्यादा अलग प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ थ्रोट की जगह पर यहाँ ओरिफिस होल रहता है, ओरिफिस प्लेट का अंदर का होल। और कल हमने पिटोट ट्यूब का भी देखा था एक्सप्रेशन, जिसमें हमें उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला था। अब हम क्या करेंगे, पिटोट ट्यूब के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। A pitot static tube placed in the center of 30 mm pipeline has one orifice pointing upstream and other perpendicular to it. The mean velocity in the pipe is 0.8 of the central velocity. Find the discharge through the pipe if the pressure difference between two orifices is 60 mm of water. Take coefficient of pitot tube as CV equals to 0.98। क्या दिया है, मैं इधर निकाल के देखा, तो एक पाइप है, पाइप के सेंटर में हमने एक पिटोट ट्यूब प्लेस किया। कैसा किया है वो यहाँ पर दिया है, वन ओरिफिस पॉइंटिंग अपस्ट्रीम, मतलब वन जो ओरिफिस है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, और अदर परपेंडिकुलर, और दूसरा उसको परपेंडिकुलर। क्लियर? अब हम देखेंगे क्या क्या दिया है। जो पाइप का डायमीटर है वो दिया है 300 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया।
अब h जो है जो डायरेक्टली दिया है ये x नहीं है, mm ऑफ वाटर बोला है तो डायरेक्टली h दिया है 60 mm ऑफ वाटर। अगर वहाँ पर कोई डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ करते तो वो वैल्यू x की रहती थी, ठीक है। तो जो भी दिया है वो डायरेक्ट h दिया है, CV दिया है 0.98। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी है कि जो मीन वेलोसिटी है वो सेंट्रल वेलोसिटी के 80% है। अब सेंट्रल वेलोसिटी मतलब जहाँ पर हमने ये पिटोट ट्यूब लगाया है, तो ये पिटोट ट्यूब जितनी वेलोसिटी देगा उतनी वेलोसिटी मीन नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी उसके 80% है। तो हमें पहले सेंट्रल की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस पिटोट ट्यूब। तो उसका फार्मूला हमारे पास है CV/2GH। CV की वैल्यू 0.98, 2 इंटू 9.81 और H की वैल्यू हमने मीटर मिली तो वो मिला हमें मिला 1.063 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ये वैल्यू अब हम मीन वेलोसिटी में पुट करेंगे तो हमें मीन वेलोसिटी कितनी मिलेगी, उसकी 80%, 0.8 इंटू सेंट्रल वेलोसिटी वो आ गई 0.8504 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज सिंपल है, Q इक्वल्स टू AV और पाइप का डायमीटर सेम है तो π/4 d² इंटू V π/4, डायमीटर है 0.3 मीटर तो उसका, और वेलोसिटी आई है मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0.85, तो हमें मिलेगा 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड या 60 लीटर पर सेकंड। क्लियर, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। Find the velocity of flow of an oil through a pipe when difference of mercury level in differential U-tube manometer connected to two tapping of the pitot tube is 100 mm. Take coefficient of pitot tube 0.98 and specific gravity of 0.8. तो सिंपल है, पिटोट ट्यूब को हमने पुट किया तो ये जो दो टैपिंग है मतलब जो ओपनिंग है उसको डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्टेड किया था तो उसकी रीडिंग हमें मिली है 100 mm। जब भी डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग दी जाती है तो उसे आप सीधा x पकड़ो, x इक्वल्स टू 100 mm। ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब दिया 0.9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मतलब जो ऑयल फ्लो हो रहा है पाइप से 0.8, तो x दिया है 100 mm मतलब 0.1 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी तो कांस्टेंट रहती है 13.6 और CV दिया है 0.98। हमें निकालना है क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हमें निकालना है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो CV/2GH। तो H की वैल्यू हमें डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ किया तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। तो X की वैल्यू कितना दिया है हमें 0.1 मीटर, HG 13.6, ऑयल 0.8 -1 वो आएगा 1.6 मीटर ऑफ ऑयल, उसको इधर पुट करेंगे तो आएगा 5.49 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल पिटोट ट्यूब पर आएंगे। उसमें से और एक मैं लेता हूँ। पिटोट स्टैटिक ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप। द स्टैग्नेशन प्रेशर रीड इज 6 मीटर एंड स्टैटिक प्रेशर रीड इज 5 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो अज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ट्यूब इज 0.9। बहुत सिंपल है, प्रेशर डायरेक्टली दिया है 6 और 5, तो एच क्या आएगा दोनों का डिफरेंस 6.5 और 6 - 5 1। CV दिया है, एच की वैल्यू पुट करो आपको आएगा 4.34 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल था। आज हमने क्या देखा, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब के न्यूमेरिकल। तो अब तक हमने न्यूमेरिकल कितने देखे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन के, वेंचुरी मीटर के, ओरिफिस मीटर के और पिटोट ट्यूब के। तो इन चार में से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली 7 से 8 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। तो और सिंपल न्यूमेरिकल है क्योंकि वेंचुरी और ओरिफिस इनकी प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आप इसको दो अलग कंसीडर करने के बजाय एक ही पकड़ो, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ थ्रोट की जगह ओरिफिस है। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ 3 ही, और पिटोट ट्यूब की प्रोसीजर थोड़ी बहुत सेम है सॉरी। तो वेंचुरी, ओरिफिस और पिटोट जैसे आप एक यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल है, बर्नौलीज और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। तो इन दो में से आपको डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल आपको
आएगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।